अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुर्बानी का एक बहुत ही अहम मसला जिसके बारे में आवाम को तो क्या खवास को भी पता नहीं है, इस बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए, वरना आपका गोश्त, कुर्बानी का गोश्त हराम भी हो सकता है। तो वो क्या है मसला, आप खुद सुनिए मुफ्ती तारिक मसूद की ज़बानी। अहम सवाल है, खूब समझ लें। देखें, कुर्बानी के जानवर में जब 7 आदमी या 5 या 6 या 4 या 2 शरीक होंगे तो जानवर के गोश्त को तोल के तकसीम करना लाजिम है, बिल्कुल बराबर सराबर, जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए, कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सूद का खतरा होता है। किसी भी तरफ गोश्त थोड़ा सा ज्यादा चला गया ना तो गोश्त सूदी अमवाल में से है, तो वो इजाफा सूद कहलाएगा। क्योंकि जब तकसीम का अमल होता है तो असल में खरीदो फरोख्त का अमल हो रहा होता है। मुश्तरक गोश्त है सबका, तो हम अपने हिस्से का गोश्त उसको बेच रहे होते हैं, उसके हिस्से का गोश्त हम खरीद रहे होते हैं। तो गोश्त रिबवी अमवाल में से, सूदी अमवाल में से, इसमें बराबरी जरूरी है। तो अब लोगों को हम समझाते हैं बात, लोग कहते हैं भाई हम राजी हैं, थोड़ा सा गोश्त उसके पास ज्यादा चला गया, थोड़ा इधर ज्यादा चला गया, हम जब खुश है तो क्या जा रहा है भाई, सूदी अमवाल में आप खुशी रिजा का मसला नहीं है, आप खुश भी हो तो भी जायज नहीं है। तो इसलिए कुर्बानी के जानवर के गोश्त के जब 7 हिस्से करें, बिल्कुल एग्जैक्ट तोल के बराबर सराबर। और अगर इस टेंशन से आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए एक हीला है, तदबीर है। वो हीला और तदबीर ये है कि देखें, जब जानवर ज़बा हुआ, शुरू में आपने क्या किया, कलेजी लोग निकाल लेते हैं, तो कलेजी को के 7 हिस्से करें, उसमें एक एक बोटी मिला दें और थोड़ी सी कलेजी रख लें, फिर कलेजी को तकसीम कर दें आप, और आखिर में जो गोश्त के 7 ढेरियां बनेंगी उनमें थोड़ी थोड़ी कलेजी सब में मिला दें। फिर अगर कमी बेशी हो भी गई तो जायज है, फिर अंदाजे से भी आप तकसीम कर सकते हैं, फिर तोलना जरूरी नहीं है। यानी जब उसके मुखालिफ जिन्स की चीज उसमें शामिल हो जाएगी तो फिर बराबरी जरूरी नहीं है। उलमा को जो सूदी मसाइल को जानते हैं उनको तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, आवाम को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मुखालिफ जिन्स की चीज आ जाएगी ना, कलेजी की जिन्स गोश्त की जिन्स से अलग कहलाती है। तो क्या किया आपने, शुरू में कलेजी के 7 हिस्से किए, उसमें थोड़ा थोड़ा गोश्त मिला दिया, और आखिर में गोश्त के 7 हिस्से किए, उसमें थोड़ी थोड़ी कलेजी मिला दी। आसान सी बात है। तो फिर आप अंदाजे से भी तकसीम कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लें। और अगर कलेजी के 7 हिस्से नहीं कर रहे तो पाए 4 हिस्सों में मिला दें और बाकी 3 में कलेजी मिला दें, ये भी ठीक है। तो फिर जो है बराबरी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, कलेजी या पाए नहीं मिलाए उनमें, और गोश्त की 7 ढेरियां बना दी और अंदाजे से तकसीम कर लिया, तो फिर वो किसी के लिए भी खाना भी जायज नहीं है। वो कुर्बानी तो आपकी हो जाएगी, वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन वो गोश्त खाना फिर किसी के लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो जहां भी थोड़ा सा इजाफा चला गया वो सूद के हुक्म में होगा, और वो किसी बोटी कोई मुतय्यन नहीं होगी कि ये इजाफी है, बल्कि वो जो है खल्त हो गई है उसके अंदर। ये मसला आवाम यानी उलमा को तो आसानी से समझ में आ जाता है, आवाम के लिए इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप सिर्फ इतना कर लें, जैसे मैंने बताया कि जब ऊंट या गाय के 7 हिस्से आप करेंगे तो हर हिस्से में थोड़ी थोड़ी कलेजी मिला दें, ताकि ये इस मुश्किल से ही आप बन जाए।